हेलो दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन बुक के समरी को कवर करने वाले हैं जो हमारे पर्सनल ग्रोथ को अचीव करने में मदद करेगा और एक नया नजरिया देगा जिंदगी को देखने के लिए। जिस बुक का नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। बुक के फ्रंट पेज पे ही आपको लिखा हुआ मिलता है दैट इज विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो विनर्स होता है वो कुछ अलग नहीं करता बल्कि हर काम अलग ढंग से करता है एंड दैट इज द क्वालिटी मेक्स अ डिफरेंस। आज हम इस बुक की 5 प्रैक्टिकल क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत मददगार होगा। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर 1 क्वालिटी दैट इज बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज मस्ट। ऑथर कहते हैं आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे बिना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड किए, बिकॉज दिस इज वेरी अनकॉमन थिंग। क्योंकि जितनी कॉमन चीजें हैं वो तो हमारे अंदर पहले से है, जितनी भी अनकॉमन आदत होती है उसे बिल्ड करना पड़ता है। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत अनकॉमन है, उस हैबिट को बिल्ड करना पड़ता है। रोज 20 मिनट की बुक रीडिंग करना अनकॉमन है, जिस आदत को बिल्ड करना पड़ता है। सिमिलरली एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाने के लिए एफर्ट्स देना पड़ता है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक पॉजिटिव नजरिया से आती है। और इसके लिए ऑथर इस बुक में एक सुंदर सा स्टोरी भी सुनाए हैं। तो कहानी एक बैलून वाला और बच्चे से शुरू होती है। अक्सर आप देखे होंगे कि जितने भी बैलून वाले होते हैं वो ज्यादा सेल्स बढ़ाने के लिए अपने बैलून्स को हवा में छोड़ देते हैं ताकि बच्चे एक्साइटेड होकर उन बैलून्स को देखे और उन बैलून को खरीदने आए। तो ऐसे ही एक छोटा लड़का बैलून वाले के पास आता है और ये पूछता है कि ब्लैक बैलून्स क्या ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ते जैसे व्हाइट बैलून्स उड़ रहे हैं। इस सवाल पर जो बैलून वाला का रिप्लाई था वो ऑथर के हिसाब से हम सभी के लिए बहुत इंस्पिरेशनल वर्ड्स है। So the balloon wala said, "Son, it is not the color of the balloons, it is what is inside that makes it go up." सीखने वाली बात यह है कि हमारे रंग रूप बाहरी आवरण ये डिसाइड नहीं करता कि हम जीवन में कितनी ऊपर तक जाएंगे, कितनी तरक्की हासिल करेंगे। हमारे अंदर क्या है, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी जोश है, कितनी अच्छाइयां हैं, वो बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी पे ये पता चला कि 85% लोग जिन्हें बड़ी कंपनी में जॉब और प्रमोशन मिलती है वो सिर्फ उनके एटीट्यूड के बेसिस पे मिलती है और बाकी बचे 15% लोगों को उनके नॉलेज और इंटेलिजेंस के वजह से हायर किया जाता है। सो गाइस, पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअली हेल्प अस इन मूविंग अहेड इन आवर लाइफ इजीली। नंबर 2 क्वालिटी जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वो है रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी। सच बताऊं तो हर किसी के पास ये क्वालिटी नहीं होता। जो विनर्स होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो भी इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए कामयाबी का वजह बन जाती है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग होते हैं, एक अनसक्सेसफुल पर्सन और एक सक्सेसफुल पर्सन। जब अनसक्सेसफुल पर्सन से उनके अनसक्सेसफुल होने का रीजन पूछा गया तो जवाब देते हुए जनाब ये कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही दुख और कठिनाइयों के साथ बीता है। मेरा परिवार शुरू से गरीब था, मुझे बचपन से किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मेरे फादर अल्कोहलिक थे, मेरे पास पैसे की बहुत कमी थी और इसीलिए आज मैं अनसक्सेसफुल हूँ। और दूसरी ओर जब सक्सेसफुल पर्सन से ये सवाल किया गया तो उसका भी जवाब सेम था जैसे कि पहले वाले का था। मेरा जीवन बहुत ही दुख और कठिनाइयों के साथ बीता है, मेरे परिवार शुरू से गरीब था, मुझे बचपन से किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मेरे फादर अल्कोहलिक थे और मेरे पास पैसे नहीं था। लेकिन मैं खुद पे बहुत काम किया, अपने आप को चेंज किया, मैंने डिसाइड किया कि अपने जिंदगी में अपने पिता की तरह कभी नहीं बनूंगा और आज इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। सो गाइज, इससे हमें यही सीख मिलती है कि सक्सेस और फेलियर दोनों के रीजंस सेम हो सकते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड ये डिटरमाइन करेगा कि आप किस नजरिए से चीजों को देखते हैं, प्रॉब्लम्स के नजरिए से या अपॉर्चुनिटी के नजरिए से। चॉइस इज योर्स, सो डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस गाइज, जस्ट रिकॉग्नाइज एवरी प्रॉब्लम एज the opportunities. Number 3 quality, overcome the obstacles to get success. हमारे लाइफ में 4 मेजर ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनको अगर हमें फेस करना और ओवरकम करना आ गया तो हम लाइफ में जरूर ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 मेजर ऑब्स्टिकल जो होता है वो है फियर। हम सभी के अंदर डर, घबराहट होती है जो कि कॉमन है, लेकिन यही डर जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह बन जाती है तो वो एक मेजर ऑब्स्टिकल्स का रूप ले लेता है। तो हमें हमेशा करेजियस रहना चाहिए ताकि हम इस डर को ओवरकम कर पाए। नंबर 2 ऑब्स्टिकल जो होता है वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन का रहना बहुत जरूरी है। बिना मोटिवेशन के हमारे सभी काम अधूरे हैं। ऑथर के हिसाब से मोटिवेशन 2 तरीका का होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन और 2 इंटरनल मोटिवेशन। मनी, फेम, रिकॉग्निशन ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आते हैं जिसे पाकर कोई भी व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है।
लेकिन सबसे जरूरी है इंटरनल मोटिवेशन, जो कि हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे सक्सेस, हमारे बिलीव से हमें मिलती है, जिनका रहना हमारे लिए बेहतर है। नंबर 3 मेजर ऑब्स्टिकल्स है लो सेल्फ एस्टीम। हम अपने बारे में क्या सोच रखते हैं वो बहुत मायने रखता है कई हद तक। कुछ लोग खुद के बुराइयों को लेके बैठे रहते हैं और अफसोस की जिंदगी बिताते रहते हैं, वो भी जीवन भर। दोस्तों, हम इंसान हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं। हमें अपनी बुराइयों पे तभी ध्यान देना चाहिए जबकि सुधार करने की बात हो, ना कि अफसोस करने की। जब आप कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हो दैट आई कांट डू इट, तो आप डेफिनेटली वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पहले से ये राय बना चुके होते हैं अपने बारे में। अगर आई कांट डू इट के जगह आप ये बोलते हो दैट इज आई कैन डू एनीथिंग, भले ही वो काम कितना ही मुश्किल या नामुमकिन लगता हो, फिर भी आप कर लेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने काबिलियत पे भरोसा करते हैं। यही एक सोच आज इंसान को इतनी तरक्की दिलाई है। असंभव लगने वाली चीजें संभव हो सकी है सिर्फ एक सेल्फ एस्टीम के वजह से। नंबर 4 ऑब्स्टिकल है ईगो। ऑथर सेज योर ईगो डजंट अलाउ यू टू लर्न समथिंग न्यू। आपको कुछ सीखने देगा ही नहीं है, बल्कि एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में ये फंसा के रखता है हम सभी को। विनर्स अपने अंदर एक हेल्दी प्राइड रखते हैं, वो हमेशा डाउन टू अर्थ होते हैं, उनके अंदर ह्यूमिलिटी होती है और वो खुद को फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से बचा के रखते हैं। So always know your obstacles and try to overcome it. नंबर 4 क्वालिटी जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वो है गोल सेटिंग। जब आप अपनी पूरी फोकस अपने गोल्स पे रखते हो तो आपको कोई भी ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे नहीं। गोल्स का रहना उतना ही जरूरी है हमारे लाइफ में जितना कि ऑक्सीजन का रहना। बिना गोल सेटिंग के आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते, ये 100% सच है। गोल्स और कुछ नहीं है, बस आपके अंदर की इच्छाएं हैं जिसे आप एक डेडलाइन दे देते हो उसे पूरा करने के लिए। ऑथर कहते हैं आदमी के साथ आज प्रॉब्लम ये है कि वो सोचता नहीं है, उसे पता ही नहीं होता कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑथर, गोल्स आर द ड्रीम्स टू विच वी गिव डेडलाइन एंड वी मेक एक्शन प्लान टू अचीव देम। हम सभी को अपने ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर्स को पेपर पे लिखना चाहिए, उसे दिन में 2-3 बार पढ़ना चाहिए ताकि हम उसके बारे में सोचें और एक्शन लेने में खुद को मेंटली तैयार कर सके। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए विनर, दैट इज ए विजन। विनर्स अपने विजन को लेके हमेशा परसिस्टेंट रहते हैं तब तक जब तक उस सपने को वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर देते। सो मेक श्योर दैट योर विजन इज वेरी बिग। अगर आप कुछ छोटा सा सोचते हो या चिंदी सा सोचते हो तो लाइफ से आप ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा होगा देन यू विल बी अचीव बिग। सो ये थी यू कैन विन बुक की वो 5 क्वालिटी जो हम सभी को अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए मैं आप सभी को इस बुक को एक बार पढ़ने के लिए जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि ये शुरू से अंत तक मोटिवेशन से भरा हुआ है जो कि आपको बोर फील बिल्कुल भी नहीं कराएगा। गाइज, मैं ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक की समरी इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आगे भी ऐसे अमेजिंग सेल्फ हेल्प बुक की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।